मार्गशीर्ष मास में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कनकधारा स्तोत्र और लक्ष्मी सूक्त का पाठ बहुत ही फलदायी होता है। तो आज हम कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे। जीवन में आर्थिक तंगी सबको रहती है। धन प्राप्ति के लिए हर कोई हर संभव प्रयास करता है और इस धन प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय है कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना। कनकधारा की यह विशेषता है कि यह किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इसको पढ़ना पर्याप्त है। साथ ही प्रतिदिन कनकधारा यंत्र के सामने दीपक और अगरबत्ती लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन यह भी भूल जाए तो बाधा नहीं आती है, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना गया है। यह किसी भी तंत्र मंत्र संबंधी सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। आप लोग कनकधारा स्तोत्र यंत्र लाकर अपने पूजा स्थल पर रखें और प्रत्येक दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। कनकधारा स्तोत्र का हिंदी में पाठ। जैसे भ्रमरी अर्ध किले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास होता है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जय माँ लक्ष्मी। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखार बिंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जय माँ लक्ष्मी। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। जय माँ लक्ष्मी। शेषशाही भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियाँ अनंग के वशीभूत होकर अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद की मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जय माँ लक्ष्मी। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जय माँ लक्ष्मी। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत श्री विष्णु के काली मेघ माला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। जय माँ लक्ष्मी। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिनके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर अवश्य पड़े। जय माँ लक्ष्मी। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। जय माँ लक्ष्मी। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जय माँ लक्ष्मी। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होते हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, त्रिभुवन के एकमात्र पिता
भगवान नारायण की उन नित्य यमुना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। जय माँ लक्ष्मी। माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी को नमस्कार है तथा पुष्ट रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। जय माँ लक्ष्मी। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। जय माँ लक्ष्मी। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दें, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जय माँ लक्ष्मी। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी, उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं वन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। जय माँ लक्ष्मी। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित होता है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। जय माँ लक्ष्मी। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा की निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके स्त्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। जय माँ लक्ष्मी। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जय माँ लक्ष्मी। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्तोत्रम समाप्त। जय माँ लक्ष्मी।